want you. वो खामोश चीख जो फंदे पर लटका दी गई। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उस खामोश चीख की कहानी है जो हर रोज किसी ना किसी घर की दीवारों में दबकर मर जाती है। ये कहानी है कराची की अस्मा, 19 साल की एक लड़की जिसकी उम्र तो कम थी मगर उसके हिस्से में आने वाला दर्द बहुत बड़ा था। ये मोहब्बत का नशा साला ख्वाब तो दिखाता है मगर जिंदगी ले लेता है। कहते हैं ना कि एक औरत मर जाती है तो सबसे आसान जुमला यही होता है, उसने खुदकुशी कर ली। मगर क्या वाकई में फंदा खुदकुशी होता है या कभी कभी वो रस्सी दरअसल सालों के तशद्दुद की गिरह होती है। ये मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करते हैं और हम तो वैसे ही बदनाम हैं। अस्मा की शादी महज 16 साल की उम्र में हुई। न रस्म न रुखसती, बस एक खामोश कोर्ट मैरिज, क्योंकि उसे तो मोहब्बत। मुझे देर हो रही है। मैं बस बात करना चाहता था। लेकिन ये मोहब्बत एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत उसने अपनी जान देकर अदा की। अब पीछे नहीं जा सकते। सब ठीक हो जाएगा। उसकी दादी कहती है वो मर नहीं सकती थी, वो लड़ने वाली बच्ची थी। वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, वो सहने वाली थी। खामोश रहो, जुबान मत खोलो। मैंने क्या किया है? ये वो बच्ची थी जो मार खाकर भी कहती थी, दादी फिक्र न करो, मैं मुकाबला कर लूंगी। दुश्मन का भी वो ज़हनी हाल नहीं करते जो ये अपनी मोहब्बत का करते हैं। जब मोहब्बत की बजाय तानों, थप्पड़ों और बेल्टों ने इस्तकबाल किया। शौहर जो न सिर्फ मारता था बल्कि कहता था मैं तुझे जूते की नोक पर रखूंगा। सास जो दीवार से सर दे मारने पर खामोश थी और फिर एक दिन दूसरी शादी भी कर ले गई। अब उसके साथ उसकी एक सौतन भी रहती थी। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। चुप रहो दोनों। एक ही घर, एक शौहर, 2 औरतें और हसद, नफरत, तशद्दुद, सब एक ही छत के नीचे। अस्मा को 2-2 दिन खाना नहीं दिया जाता था और जब वो बोलती तो जवाब होता था मर जा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अम्मी, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो समझ जाना। फिर वो रात आई, 2 बजे का वक्त था, फ़ोन बजा और एम्बुलेंस खड़ी थी। जब माँ पहुंची तो अस्मा फर्श पर पीछे गद्दे पर लेटी थी। न कुर्सी, न स्टूल, न कोई वाज़े ज़रिया, लेकिन ज़बान बाहर, आँख खुली और गले पर रस्सी के गहरे निशान। माँ चीख रही थी मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। दादी कह रही थी इसे मारा गया है। मैंने तुझे पैसे छुपा छुपा के दिए थे। और बाप वो सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, मैं इंसाफ लेकर रहूंगा, मैं इंसाफ लेकर रहूंगा, चाहे मुझे अपनी मेरी जान बेटी को क्यों न इंसाफ देनी चाहिए। पड़े। तहकीकात चल रही हैं। पुलिस कहती है ये खुदकुशी लगती है, मगर
इस पुलिस के सामने मुल्जिम ये मानता है मैंने उसे नहीं मारा, मगर उसके मरने की वजह मैं ही हूं। मैंने उसे मारा नहीं, मगर वो मेरी वजह से मरी है। ये कैसा एतराफ़ है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा कानून है, ये कैसी बगावत है, और ये कैसा इंसाफ है सब ठीक हो जाएगा। कि एक लड़की जिसने मोहब्बत की, उसी मोहब्बत ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो इस गिरह के बीच में आ जाए जिसे फंदा कहा जाता है। अस्मा मर गई, मगर सवाल ज़िंदा है, क्या ये ख़ुदकुशी थी या एक सुस्त खामोश मौत? क्या तशद्दुद करने वाला सिर्फ ये कहकर बच सकता है कि मैं वजह था, कातिल नहीं? मगर वो मेरी वजह से मरी है। फैसला अभी बाकी है, इंसाफ अभी दूर है, और अस्मा जैसी बेशुमार कहानियाँ अभी भी हमारी दीवारों में चीख रही है। अगर एक कहानी से सबक मिलता तो हमारी कहानी भी खत्म हो जाती। मैं हूँ और आप देख रहे हैं एक सच जो फंदे पर लटका दिया गया। अल्लाह।